उसके घर के बाहर हमेशा चहल पहल रहती है। उस दिन जब रानी अपने घर के दरवाजे से बाहर आई, उस दिन भी रोज की तरह चहल पहल थी। अपनी मुस्कान प्यारी सी लेकर सुबह हंसती हुई उठा करती थी रानी। उठने के बाद वह टेलीविजन में कोई कार्टून या फिर कोई गाना लगाकर बैठकर फिर खाना खाया करती थी। रानी घर में सबसे छोटी थी। उससे बड़े 4 भाई और 3 बहनें और थी। माँ बाप की लाडली रानी बहुत मासूम थी। बहुत इजीली रानी सभी पर भरोसा कर लिया करती थी। राखी का दिन आया। रानी तैयार होकर राखी की थाली लेकर कमरे से बाहर निकली और शोरगुल तो घर के बाहर पहले से ही हो रहा था और उस दिन रानी ने भी घर सिर पर उठा रखा था। सभी को भाई राखी जो बांधनी थी और शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। रानी गुस्सा होने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, किसी को आज राखी बंधवानी है या नहीं? अगर मुहूर्त निकल गया तो रानी राखी नहीं बांधेगी। रानी के घर वाले रानी को छेड़ते रहते थे, जिससे रानी रूठ जाया करती थी। रानी का बड़ा भाई रानी की आंखों में आंसू नहीं देख पाता था। आंसू ही नाम था और आंसू बहुत सीरियस था, लेकिन रानी उसकी जान थी। आंसू ने सभी को गुस्से में कहा, 10 मिनट में सभी तैयार होकर आ जाए। रानी इतना सुनते ही उछलने कूदने लग जाती है। बहुत खुश थी उस दिन रानी। रानी ने सभी को राखी बांधी और गिफ्ट लिए। उसके बाद वह खेलने के लिए घर से बाहर निकल गई। एक दिन रानी बहुत डरी सहमी हुई सी थी। उस दिन उसने घर में किसी से बात नहीं की। रानी का बड़ा भाई उसको नोटिस कर रहा था। आंसू रानी के पास बैठा तो क्या देखता है कि रानी उससे लिपट कर रोने लग जाती है। लाड प्यार से आंसू ने रानी को समझाया बुझाया, फिर शांत करवाकर रानी से पूछा। रानी की बातों से आंसू भी कहीं ना कहीं घबरा गया था। ऐसा क्या बताया रानी ने आंसू को? रानी का परिवार समुद्र का राजा था, जिसकी सबसे छोटी प्यारी बेटी रानी थी। रानी की तरह ही समुद्र में सिर्फ मछली नहीं रहती थी। समुद्री झींगे, ऑक्टोपस, इन सब का परिवार भी समुद्र में रहता था। इंसान ने रानी के घर में हमला कर दिया। इंसान समुद्र में जाल बिछाता और कई मछली और समुद्री जीव जाल में फंसाकर या तो बेच देता या मार कर खा जाता। आंसू इस खतरे से अनजान न था, लेकिन वह रानी को कोई दुख नहीं देना चाहता था। उसने रानी को कहा, बच्चा, ये सब झूठ है। इंसान बहुत अच्छा है। खाने के लिए इंसानों के पास बहुत कुछ है। वह उनको नहीं मारता और ना ही खाता जो जीव सांस लेते हैं। एक दिन इंसानी जाल में रानी का पूरा परिवार फंस गया। इंसान बेचने के लिए रानी के परिवार को मार्केट में ले गया। जब इंसान पानी के बाहर उसके परिवार को या किसी सदस्य को निकालता, वह तड़पता और ये सब रानी अपनी आंखों से देखती। इंसान ने रानी को पकड़ना चाहा, पानी के बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन आंसू ने तभी फड़फड़ाना शुरू कर दिया। तभी इंसान ने अपने ग्राहक को आंसू को दिखाया और ग्राहक को आंसू पसंद भी आ गया और उसने आंसू को खरीद लिया। ये देखकर रानी की सांसें थम गई। जिसने आंसू को खरीदा था उसने मछली बेचने वाले को कहा, भैया इसको काट के दोगे क्या? और इसके कांटे भी प्लीज बाहर निकाल देना, ये मेरे बच्चे को चुभ जाएंगे, अभी वो छोटा है ना। रानी ने भाई को तड़पते मरते कटते हुए ऐसे ही अपने सभी भाई बहनों को देखा। जैसे ही एक मछली को काटा गया, उसके खून से सने हाथों को पानी से धोया जाता रहा। रानी भी इसी तरह से इस दुनिया को अलविदा कह गई। रानी बहुत प्यारी आत्मा थी। वह उस मछली वाले की मौत देखना चाहती थी। मछली वाला ऐसे ही समुद्र में जाल बिछाता और अपनी बाइक पर सवार होकर मछलियों को बेचने बाजार में निकलता। एक दिन सारी मछलियों को बेचकर काटकर वह घर पहुंचा। देखता क्या है, उसके घर के बाहर किसी ने अपनी बाइक लगाई हुई है। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ओ, ये बाइक हटा यहां से। मेरे घर के सामने बाइक खड़ी, हम कहाँ खड़ी करेंगे? इतनी सी बात पर मछली वाले को उस आदमी ने छुरा मार मार कर उसकी जान ले ली और मछली वाले ने एक दर्दनाक मौत हासिल की। ये देखकर रानी को सुकून मिला।